उत्तराखंड देख सकते हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में थमा चुनाव प्रचार का शोर, व्यवस्था चाक चौबंद। चुनाव आयोग की चप्पे चप्पे पर नजर, सभी विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगा मतदान। 81,43,000 मतदाता करेंगे 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी ताकत, भाजपा सरकार बचाने में तो कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए मैदान में। उत्तराखंड में चुनाव से पहले आयोग के पास शिकायतों का लगा अंबार। पौड़ी पहले और हरिद्वार दूसरे नंबर पर शिकायतों के निर्वाचन कार्यालय कर रहा है प्रतिदिन मॉनिटरिंग। हिजाब को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा शपथ ग्रहण करते ही तैयार करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी नागरिकों के लिए बनेगा समान कानून। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा लेकिन खतरा अभी बरकरार। 8 की मौत, 510 नए संक्रमितों की पहचान, तो करीब 1,348 मरीजों ने दी कोरोना को मात। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर शनिवार को थम गया। इस बार उत्तराखंड के चुनाव में 632 प्रत्याशी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं और इनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा। इस दिन ये तय होगा कि किसकी साख बचेगी और कौन सियासत का सूरमा बनेगा। बता दें कि इस बार के चुनाव में यहां के 136 बागी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं और उनकी किस्मत की चाबी राज्य के 81 लाख से अधिक वोटर्स के हाथों में है। चुनाव आयोग ने भी 70 सीटों के लिए तैयारियां पूरी की है। इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कराने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सभी दलों को गाइडलाइन की पालना कराने को कहा गया है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ देहरादून से सहयोगी यशराज आनंद फोन लाइन पर जुट गए हैं। यशराज, देखिए चुनाव का इंतजार किया जा रहा था, लगातार लंबे समय से चुनाव प्रचार अभियान में सभी पार्टियां झुकी हुई थी और पूरी ताकत झोंकी हुई थी। अब नजदीक दिन आ गया है, मात्र एक दिन का समय शेष, किस प्रकार की तैयारियां सबसे पहले बताएं। जी जयती, बिल्कुल उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में मात्र एक दिन शेष बचा है। 14 फरवरी को उत्तराखंड का चुनाव होना है और आज सभी पार्टियों ने अपनी चुनावी रैली और जनसभा पर विराम लगा दिया जी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीट 70 विधानसभा सीट है, जिसमें 14 फरवरी को चुनाव होना है जी। और इस बार उत्तराखंड के चुनाव में कुल 632 प्रत्याशी मैदान में अपने भाग्य आजमा रहे हैं और इनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा, यानी 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। जैसी यशराज, इसके अलावा सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आज भी जिस तरीके से प्रियंका गांधी को हमने सुना लगातार उत्तराखंड स्वाभिमान रैलियां वो कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और रैली करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं काफी कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जयती, इस बार मैं आपको बताना कि इस बार चुनाव में 136 बागी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं जी। यानी वो या तो भाजपा से, कांग्रेस से बगावत करके उतरे हैं जी। और वो करीब 136 बागी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इनकी किस्मत की चाबी मैं बता रहा हूँ कि 81 लाख से अधिक वोटर जो उत्तराखंड में हैं इस बार, तो उनके किस्मत की चाबी इन्हीं के ऊपर है। और रैली की जहां तक बात है तो बिल्कुल आज अमित शाह भी आकर के रैली में उमेश शर्मा काऊ के रायचूर में रैली के लिए आए थे और उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में करीब 500 के आसपास लोग पहुंचे थे जी। जयती।
यशराज, इसके अलावा जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, उसके बाद में मुख्यमंत्री पद के चेहरे सभी पार्टियों की ओर से डिक्लेयर किए गए। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी अजय कोठियाल पर इस बार दाव खेल रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, चूंकि दो जो शीर्ष पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसकी ओर से लगातार जनसभाएं और बड़ी रैलियां की जा रही है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या रुख है अभी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और उत्तराखंड में हमेशा से सियासत दो जगह ही करवट लिया है, या तो भाजपा या कांग्रेस जी। लेकिन इस बार तीसरी बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनाव में किस्मत आजमा रही है और कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस अपनी चुनावी जनसभा संबोधित करने में लगी हुई है, रैलियां कर रही हैं लगातार, आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरुआत में कुछ देखा गया था, लेकिन उसके बाद अब ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी छोटी छोटी जनसभाओं को ही संबोधित कर रही है या डोर टू डोर मीटिंग में वो जरूर अन्य पार्टियों से आगे बढ़े हुए हैं जी। तो लेकिन यहाँ पर जनता का यदि रुझान देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अभी भी तीसरी पार्टी के रूप में ही है। बहुत कम ही संभावना है कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर या पहले नंबर पर आए। जयती यशराज, इसके अलावा चुनाव के लिए मात्र एक दिन का समय शेष रह गया है। 5 बजे के बाद अब जो प्रचार है वो भी बंद हो गए हैं, आदर्श आचार संहिता लग गई है। अब कहीं ना कहीं एक दिन का समय, लेकिन जिससे पहले जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, काफी आक्रामक उनके बोल रहे सभाओं के दौरान, क्या उनके आज पूरे दिन भर की, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा की ओर से बात करें, एक स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे, कौन से मुख्य बिंदु आज उन्होंने अपनी सभा और अपने संबोधन में उठाए? बिल्कुल जयंती, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज लास्ट शाम 5 बजे तक जितनी भी जनसभाएं होनी थी हो गई, जितनी भी रैलियां होनी थी हो गई। अब किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी जनसभाएं और रैली नहीं होगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता को अब सख्त बना दिया गया है और कल आज से चुनाव प्रचार बिल्कुल थम गया है। लेकिन आज जो अंतिम चुनाव प्रचार हुआ, जनसभा संबोधित किया गया, इस जनसभा में कई बड़े बड़े वादे किए गए, जिसमें कांग्रेस के द्वारा यह वादे किए गए कि 500 से ऊपर सिलेंडर को जाने नहीं दिया जाएगा, 4 लाख नौकरी दी जाएगी, 4,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। इस तरह के अनेक वादे किए गए। वही भाजपा के द्वारा यह कहा गया कि सिलेंडर में जो है वो 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा 1 साल में महिलाओं को। उसके बाद सुलभ शौचालय की सुविधा दी जाएगी, रोजगार की सुविधा दी जाएगी। इसी तरह के अनेक लोक लुभावन वादे किए गए और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा भी अनेक वादा किया गया, जिसमें मुफ्त बिजली की घोषणा की गई, 1,000 रुपए महीने के तर्ज पर 1,000 महिलाओं को देने, 18 वर्ष से उम्र से अधिक महिलाओं को देने की बात कही गई और मुफ्त बिजली की बात कहेगी, मुफ्त पानी की बात कहेगी। जहां आम आदमी पार्टी मुफ्त की घोषणाओं पर ज्यादा जोर दे रही है जी, वही भाजपा और कांग्रेस में टकराव देखा जा रहा है। जयती बिल्कुल। चलिए यशराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रण सज चुका है। यहां की 70 विधानसभा सीटों में 632 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, इससे ये चुनाव अधिक दिलचस्प हो गया है। उत्तराखंड में भाजपा के लिए साख बचाने का चुनाव है तो कांग्रेस के लिए वापसी करने का। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने देवभूमि में अपना पूरा जोर लगाया है। भाजपा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सबसे बड़ा चेहरा है। इस चुनाव में राजनीति के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं कई कार्यकर्ता और दिग्गज दलों के टिकट के साथ बागी बने। ऐसे में बागियों के हाथ में सत्ता की चाबी इस बार नजर आ रही है, जो कि बड़े बड़े सूरमाओं का खेल बिगाड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जीतने के बाद वो बागी बनकर सरकार बनाने के लिए हीरो भी बन सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे हॉट सीटों में खटीमा, लालकुआ, हरिद्वार, श्रीनगर और चक्राता शामिल है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग के पास शिकायतों का अंबार लगा है। अब तक आयोग के टोल फ्री नंबर और अन्य माध्यमों से 23,948 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 21,741 का निपटारा हो चुका है। शिकायत के मामले में पौड़ी जिला नंबर 1 पर और हरिद्वार जिला दूसरे नंबर पर है।
विधानसभा चुनाव की पारदर्शिता बनाए रखने, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया है। इस नंबर पर प्रदेश भर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों के निर्वाचन कार्यालय की ओर से रोजाना मॉनिटरिंग भी हो रही है। साथ ही मिली इन शिकायतों का निपटारा भी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन शिकायतें भी हर दिन लगातार बढ़कर मिल रही है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से फोन लाइन पर जुट गए। यशराज, देखिए, आदर्श आचार संहिता की अभी हम बात कर रहे थे, 5 बजे से अब प्रचार पर रोक लग गई है, चुनाव प्रचार का पहिया थम गया, लेकिन इससे पहले लगातार जो शिकायतें यहां पर लेने के लिए एक टोल फ्री नंबर रखा गया, उसके माध्यम से लगातार कई शिकायतें मिली है और उसका निपटारा भी निर्वाचन आयोग कर रहा है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में क्या जानकारी? बिल्कुल जैसी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन लगातार किया राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। यह हर साल होता, ऐसा नहीं है कि इसी बार हो रहा है, यह हर बार चुनाव में देखा जाता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव है। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रत्याशी दिख ही जाते हैं। मैं जैसा उत्तराखंड की बात करूं तो इस बार भी विधानसभा चुनाव के पहले आदर्श आचार संहिता का अंबार लग गया है। अब तक चुनाव आयोग जो अपनी टोल फ्री नंबर दी थी, उन माध्यमों से करीब 23,948 शिकायतें आ चुकी हैं, जिनमें 21,771 शिकायत का निपटारा कर लिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी शिकायतें उसमें लंबित पड़ी हुई है। और यदि बात जी यशराज बोलिए। हाँ, यदि बात की जाए शिकायत के मामले में, पौड़ी सबसे नंबर 1 पर है। मतलब सबसे ज्यादा शिकायत, प्रत्याशियों की शिकायत जो मिली है वो पौड़ी जिले से मिली है और हरिद्वार दूसरे नंबर पर है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए ही आदर्श आचार संहिता बनाया जाता है, लेकिन बार बार प्रत्याशियों के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक रैली को लेकर किया जाए या आम जनसभा को लेकर किया जाए, या फिर एक बहुत बड़ी समस्या हर एक जगह होती है क्या कि वहां पर लोग प्रत्याशी बांटने, दारू और या वो सब कुछ बांटते हैं। तो इस तरह की भी कई शिकायतें मिली है, जहां से प्रत्याशी के द्वारा इस तरह की कई शिकायतें मिली है। जैसी बिल्कुल, चलिए यशराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। है कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर शपथ ग्रहण करते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी। उत्तराखंड के चमोली में शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा चुनावों को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और इसी को लेकर गोपेश्वर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जिम हॉल में जिलाधिकारी और एसपी ने चुनाव में लगे पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों और प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने फोर्स को ब्रीफ करते हुए सभी को उचित कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के निर्देश भी दिए। साथ ही चुनाव ड्यूटी में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को किसी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहने, अनावश्यक किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखने की हिदायत भी दी। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कार्मिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
से तैयार है 14 को मतदान कराने के लिए। हमारी लगभग 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स ITBP की हमें मिली है। लगभग 1 कंपनी 1.5 सेक्शन हमारे पास PAC है जो स्टेट की PAC है। उसके अलावा हमें जो है 1300 से ज़्यादा होमगार्ड PRD के जवान, वन दरोगा, वन आरक्षक प्राप्त हैं। और आज फोर्स को जो है पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया गया है, निष्पक्ष तरीके से सबको ड्यूटी करने के लिए बताया गया है और एक सुरक्षित माहौल जो है वो लोगों को दिया जाएगा। लोगों से ज़्यादा आग्रह है कि आए और 14 तारीख को मतदान हो। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी मतदान स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो वहीं इस बार मतदान केंद्रों की चाक चौबंद व्यवस्था की तैयारी में लेखपालों की जगह शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। कोविड-19 के मद्देनजर मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग, मतदाताओं की सुरक्षा के लिए ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए ग्लव्स भी दिए जाएंगे। तो अभी 14 तारीख को जो इलेक्शन होना है उसमें हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर हम लोग कोविड-19 की बात करें तो हमारे SOP तैयार है। नगर पालिका जसपुर को इनका नोडल बनाया गया है कि ताकि जो निर्वाचन के बाद जो हमारी क्लब्स हैं, जो बाकी मटेरियल है, उनको उसका जो भी उसको डिस्पोज करना है उसके लिए उनका नोडल बनाया गया है। साथ ही हमारे बूथ्स तैयार होने लगे हैं क्योंकि कल तक ये जो ये तय हुआ था कि हमारे जो पटवारी हैं वो किया जाए, उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पटवारी साथ के साथ सुपरवाइजर भी हैं। तो अभी शिक्षा विभाग के द्वारा हम एक पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग को कि उनके द्वारा बूथ तैयार किए जाए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद की 6 विधानसभाओं में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। अल्मोड़ा में 3 विधानसभाओं के लिए 911 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने सभी पार्टियों के कार्मिकों को स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान कराने के निर्देश दिए। ऋषिकेश के वाल्मीकि नगर में अपने ही भाई के घर फर्जी इनकम टैक्स का छापा लगवाने वाले मास्टरमाइंड और मामले में फरार चल रही महिला सहित 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने फर्जी छापेमारी के दौरान ली गई 22,26,000 की नकदी और जेवरात भी बरामद किए हैं। तो वहीं वारदात में शामिल कार भी पुलिस ने सीज कर दी है, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। यहाँ कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस के अनुसार आर्थिक तंगी की वजह से छोटे भाई ने बड़े भाई के घर पर फर्जी आयकर विभाग का छापा लगवा दिया था। साथ ही बता दें कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि 3 आरोपी पहले से ही इस संबंध में गिरफ्तार किए गए हैं। इसके लिए अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 3 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें सम्मिलित 3 अन्य अभियुक्त घटना में प्रयुक्त गाड़ी और कैश और ज्वेलरी को भी बरामद कर लिया गया है। सर, इसमें इसके भाई की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही थी, क्या उसको भी गिरफ्तार किया गया है? हाँ, इसमें जो वादी है, वादी का भाई के द्वारा ये घटना कारित कराई गई थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, क्या वजह बताई है उसने षड्यंत्र को रचने के लिए? वो उसका पारिवारिक वजह है, परिवार में वो अपने भाई से खुश नहीं था, जिस वजह से उसने काम कराया। लगभग सर कितनी नकदी और कितनी ज्वेलरी होगी? ये करीब 22 लाख नगद। देश में कोविड संक्रमितों में कमी आई है, लेकिन मरीजों की मौतें नहीं थम रही। बता दें कि बीते 24 घंटे के भीतर 510 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 8 मरीजों ने अपना दम भी तोड़ा। तो वहीं 1348 इसमें रिकवर हुए। साथ ही 6697 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18,552 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और 13 जिलों में 510 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देहरादून जिले में 148, अल्मोड़ा में 85, हरिद्वार में 45, पौड़ी में 44, चमोली में 49, पिथौरागढ़ में 31, नैनीताल में 25, टिहरी में 21, उधम सिंह नगर में 17, रुद्रप्रयाग में 17 है, उत्तरकाशी में 12, बागेश्वर में 10 और चंपावत जिले में 6 संक्रमित मिले।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।